हो गया बोल। देखिए प्लीज, नमस्कार, कैसे हैं सब? बढ़िया हैं। चलिए आज अपन एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमारे किसी भी वातावरण में जो वस्तु है उनके देखने के लिए आपका अंग उपयोग में आता है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? नेत्र। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं नेत्र की संरचना। क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ आई। और ये आईज किसके लिए बात कर रहे हैं अपन? मानव के लिए। तो सबसे पहले ये संरचना है, इसमें किस प्रकार से प्रकाश आपकी आंख के अंदर प्रवेश करता है, इसके अंदर कौन कौन सी परतें हैं, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अध्ययन करते हैं, आंख एक गोलाकार संरचना है। कैसी है भाई? एक गोलाकार संरचना जिसके अंदर तीन परत उपस्थित रहती हैं। जो सबसे बाहरी परत आपको दिख रही है, ये जो चारों तरफ से आवृत नहीं है, एक भाग है जहां पर ये तीनों आवरण नहीं पाया जाता है। बाकी ये तीन तरफ है, आपको तीन आवरण दिखेंगे। इसमें पहला आवरण दिखता है, इसको अपन कहते हैं दृढ़ पटल या स्क्लेरा। ये वो पटल है जो शरीर, ये जो आपकी आंख है, इसको दृढ़ता प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। फिर दूसरी परत आती है जिसको अपन कहते हैं रक्त पटल या कोरोइड। इस रक्त पटल में रक्त का संचार होता है। मतलब क्या है? इसके अंदर रक्त प्रवाहित होता है, जिससे क्या होता है, अपने इस रक्त को ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है। साथ ही साथ ये आई है, आंख है, वो सही से काम करती है। तो दूसरी परत है, उसको कहते हैं रक्त पटल। क्या कहते हैं? रक्त पटल। और इसके जस्ट अंदर तीसरी परत होती है, उसे अपन कहते हैं दृष्टि पटल या रेटिना। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल या रेटिना। अब इस रेटिना के ऊपर ही आने वाला प्रकाश है, उसका प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब। मतलब इमेज फॉर्मेशन होता है कि अपन जो वस्तु देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब अपने को कहां बनता है? रेटिना के अंदर। तो जो ये परत है, ये अंदर वाली है, इसको कहते हैं रेटिना। तो टोटल आंख की कितनी परत है? 3। अब किस प्रकार से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है? जैसे यहां से प्रकाश या कोई भी आप इमेज देखना चाह रहे हैं, वो यहां से प्रवेश करती है। अब जो आपके ऊपर वाले जो आंख के जो पहले वाला उभरा हुआ भाग दिख रहा है, उसको अपन क्या कहते हैं? कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। और इस कॉर्निया के पास में ये तीनों जो परत है वो अनुपस्थित रहती हैं। अब कॉर्निया क्या करता है? जैसे यहां से सीधा प्रकाश जा रहा है या कोई भी इमेज आप जो देखना चाह रहे हैं, वो यहां से उसका प्रकाश अंदर जा रहा है। क्या जा रहा है? अंदर तो प्रकाश ही जा रहा है। तब क्या होता है? यहाँ पर दो पेशियां पाई जाती है। कितनी पेशियां? 2। अब जो जस्ट इस कॉर्निया के पास में पेशी पाई जाती है, उसे अपन आइरिस की पेशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस की पेशियां। उस आइरिस की पेशियों को हिंदी में परितारिका भी कहते हैं। अब इसका कार्य क्या है? जैसे कोई प्रकाश आएगा, इसके मध्य में एक बिंदु उपस्थित है, उसे अपन पुतली कहते हैं। जैसे अपने आंख में छोटी सी दिख रही है ना, उसको अपन क्या कहते हैं? पुतली या प्यूपिल। अब क्या करता है? ये प्रकाश को नियंत्रित करता है। अगर कोई ज्यादा प्रकाश आ रहा है, उसको भी नियंत्रित कर रहा है, कम प्रकाश आ रहा है तो उसको भी नियंत्रित करता है। तो प्रकाश को नियंत्रित करने का काम कौन सी पेशियां करती हैं? आइरिस की पेशियां। अब ये आइरिस की पेशियां, जैसे अपने कैमरे में डायफ्राम होता है। क्या होता है? डायफ्राम। कि अगर कोई ज्यादा ब्राइटनेस है, अपन जब फोटो लेते हैं तो डायफ्राम क्या करता है? कैमरे के अंदर उस प्रकाश को संतुलित करता है, जिससे आपकी इमेज है वो सही से निर्माण हो सके। अब आगे देखिए, जस्ट अब इसके अंदर भी एक द्रव भरा होता है, जो इसके जस्ट बाद में अपन पढ़ेंगे। दूसरी पेशी है जिसको कहते हैं सिलेरी पेशियां। कौन सी पेशियां हैं? सिलेरी पेशियां। ये दूसरी पेशी है और इसके मध्य में एक लेंस फंसा हुआ होता है, उसे बच्चों क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। और इसी उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनाता है। और आपको पता है उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? वास्तविक तथा उल्टे होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक तथा उल्टे होते हैं। अब देखिए, जैसे प्रकाश आया, सबसे पहले कॉर्निया भाग से होता हुआ अंदर प्रवेश किया, जस्ट उसके
आगे की ओर एक पेशी है जिसको अपन कहते हैं आइरिस की पेशी। कौन सी पेशी है? आइरिस की पेशी। और इस आइरिस की पेशी के अंदर एक बिंदु लगा हुआ रहता है, एक स्पॉट होता है, उसे अपन प्यूपिल या पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूपिल या पुतली। अब जस्ट अंदर की ओर दूसरी पेशी है, उसे सिलियरी पेशी कहते हैं। इस सिलियरी पेशी में क्या दशा होता है? उत्तल लेंस। अब क्या है? अब इस उत्तल लेंस से सीधा है वो आपके क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपसे कोई पूछे कि प्रतिबिंब का फॉर्मेशन या प्रतिबिंब का निर्माण रक्त की कौन सी पटल पे होता है? दृष्टि पटल, जिसको अपन क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना। अब इस रेटिना के ऊपर भी एक बिंदु होता है, उसको कहते हैं पीत बिंदु। उस पीत बिंदु पर ही क्या होता है? प्रतिबिंब का निर्माण। तो कोई पूछे, बताइए भाई, आंख में आपके किसी भी इमेज का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आप बता सकते हैं जो रेटिना है उसके पीत बिंदु पर इमेज फॉर्मेशन होता है या प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और इसके जस्ट एक पास में और भी बिंदु होता है, उसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट या उसे कहते हैं अंध बिंदु। इस अंध बिंदु पे किसी आपके इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता। अब इमेज तो बन गई, लेकिन उसको अब क्या करनी है? आइडेंटिफाई करना है, उसकी पहचान करनी है। तो यहां से आपके कोशिकाएं जाती हैं, उस कोशिकाओं को कहते हैं अपन दृक् तंत्रिका या ऑप्टिक नर्व। क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व मस्तिष्क में जाती हैं और उस आपके इमेज जो बनी है उसका विश्लेषण करती हैं कि ये जो आपकी इमेज बनी है वो गाय की है, जो सामने आप गाय देख रहे हैं, इसका विश्लेषण कौन करता है? आपका मस्तिष्क करता है। और मस्तिष्क में जाती किसके द्वारा है? दृक् तंत्रिका या उसको अपन कहते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व। जब अब इसके अंदर दो द्रव भरे होते रहते हैं। क्या कहते हैं? दो द्रव भरे रहते हैं। देखिए, जब कॉर्निया और लेंस, ये आपकी लेंस है, ये आपका जो ऊपर का फूला हुआ भाग है, इसको कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया, या इसको स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। इसके मध्य जो मैंने डॉट डॉट येलो किया है, इसको अपन कहते हैं नेत्रोद द्रव। क्या कहते हैं? नेत्रोद द्रव कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर। ये द्रव है आपके कॉर्निया तथा लेंस के मध्य भरा हुआ रहता है। अब सवाल आ सकता है बोर्ड में, बताइए नेत्रोद द्रव किनके मध्य भरा रहता है? तो आपको बताना है कॉर्निया तथा लेंस के मध्य। किसके मध्य? कॉर्निया तथा लेंस के मध्य। दूसरी जब बात करते हैं, मैंने इस प्रकार सा ये ग्रीन ग्रीन किया है डॉट, ये क्या करता है? आपकी लेंस तथा रेटिना के मध्य जो द्रव भरा रहता है उसे अपन क्या कहते हैं? ये वाला आपको